अब खबर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर की गई उस टिप्पणी की जिस पर राजनीतिक तनातनी बढ़ गई। एक बयान के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला कह दिया, तो बीजेपी ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। दिल्ली की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को गरीब और आदिवासी विरोधी बताया। इस बीच सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बीजेपी आक्रामक है तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता अब बयान पर सफाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सोनिया गांधी का वो बयान दिखाते हैं जिस पर तल्ख जुबानी युद्ध छिड़ गया। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने भी आपत्ति व्यक्त की। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे बयान राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। इनके बयान सत्य से परे हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के दौरान थकी नहीं थी। राष्ट्रपति का विश्वास है कि हाशिए पर जो समुदाय हैं, विशेषकर महिलाएं और किसानों के बारे में बात करने पर वो कभी नहीं थकती। ये नेता हिंदी भाषा की लोकोक्तियां, मुहावरों से परिचित बिल्कुल नहीं हैं और इसीलिए गलत धारणा बना रहे हैं। ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण और खराब हों। ये नेता हिंदी भाषा की लोकोक्तियों और मुहावरों से परिचित नहीं है, इसलिए गलत धारणा बना रहे हैं। ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण और खराब हों। राष्ट्रपति भवन से यह बयान जारी किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सिर्फ सोनिया गांधी की टिप्पणी पर राजनीतिक संग्राम नहीं छिड़ा। टीएमसी नेताओं के साथ साथ पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। कैसी रही स्पीच? खराब, दिशाहीन, कोई दिशा नहीं था। पुराना जो स्कीम था सरकार को वही दोहराया गया। नया कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, नया कुछ डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीच बोरिंग और लिस्टलेस था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की विवादित टिप्पणी की कड़ी में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी एक कदम और आगे निकल गए। बनर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को हास्यास्पद बता दिया। It is really funny. Whatever, there is no. You just compare the 2024 speech and 2025 speech, or are equal. Narendra Modi has not developed in 1 year. That has been proved. There is no progress at all. And what he has been referred to G20, etc., which have occurred prior to 2024. Nothing new has been done by him during last 1 year. That's a clear proof.